हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको मेरे कुछ पोर्टफोलियो होल्डिंग जो मैंने शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो उसमें से ही कुछ स्टॉक मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे गैनजिला और गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग हमारे जो स्टॉक्स हैं उन पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एनालिसिस है ये हम लोग फॉर अ एक्स्ट्रा सपोर्ट बेसिस हमें यहाँ पर आपको गैनजिला प्रोफेशनल और गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल, ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं, इन दोनों सॉफ्टवेयर के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दो ये जितने भी एनालिसिस है ये थियोरेटिकली मैं बहुत समय से करते हुए आ रहा हूँ। तो ड्यू टू द यूज ऑफ द दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो हमारे जो थ्योरी है वो उस पर काम करना थोड़े आसान हो जाता है। दैट्स द ओनली रीजन वी यूज दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। नाउ पहली बात, हम लोग यहाँ पर जो सुबेन फार्मास्यूटिकल है, तो उस पर हमने ये पर्टिकुलर चार्ट जो है वो मैंने गैन एनालिस्ट में यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पर प्लॉट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो आपको स्केलिंग जो है स्केलिंग परफेक्ट रहते हैं। दूसरा, अब पर्टिकुलर बहुत सारे टूल्स जो हमारे अदर ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पर वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि स्क्वायर ग्रिड ऑफ 144 हो गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। दूसरा यहाँ पर आ गया रेंज स्क्वायर हो गए, प्राइस ट्रेंड स्क्वायर हो गए। तो ये सारे के सारे टूल्स को आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो ना। मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टूल के बारे में डिस्कस करूँगा, दैट इज़ द वन दिस। ओके, गैन एम्बलम। ओके, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, बट आई ऑलवेज यूज दिस गैन एम्बलम। गैन एम्बलम, एनुअल साइकिल्स, इन पर्टिकुलर थ्योरीज को मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे जो भी ट्रेड्स है वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे एज मिलते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो पहली बात, गैन एम्बलम को कहाँ पर पिक यहाँ पर प्लॉट करने हैं। अगर मैं एसएपी थ्योरी के ऊपर चलूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पर, ये 1 जनवरी है, ठीक है, ये 1 जनवरी है हमारे, या जहाँ पर मेरे अभी कर्सर है, ये 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून एंड, जून एंड तक मैं अगर देखूं तो हाई और लो क्या बने थे, ये मैं यहाँ पर एसएपी थ्योरी यानी कि सेमी एनुअल पिवट थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। तो पहले 6 महीने साल में ख़त्म हो जाने के बाद उस प्राइस के जो एवरेज प्राइसेस बनते हैं उस पे उससे बनते हैं एसएपी थ्योरी कैन के। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो पर्टिकुलर जो हाई बने थे, हाई बना था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एम्बलम को ड्रॉ अगर करूँ, इस पर्टिकुलर एम्बलम थ्योरी को ओवर हियर, अगर यहाँ पर एम्बलम थ्योरी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो एम्बलम थ्योरी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई कुड हैव सी देयर आर मल्टीपल नंबर्स आर प्रेजेंट। तो ये जो नंबर्स है, इस पर्टिकुलर नंबर्स को स्क्वायर ऑफ 9 के फॉर्मूले कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरीज को हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे? हम लोग इसको यूज़ करेंगे आफ्टर मार्केट क्रिएट द जून मंथ एंड, मतलब 1 जुलाई से। तो अगर मैं 1 जुलाई को देखूँ यहाँ पर, तो 1 जुलाई मुझे जो नंबर दिख रहे हैं 794 पॉइंट समथिंग, तो ये मुझे नंबर दिख रहे हैं। मुझे एक बार देख लेना होगा कि स्क्वायर ऑफ 9 स्टार्ट को मैंने प्रॉपर ड्रॉ किया है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं हाई देखता हूँ 767, यहाँ पर हाई है 4 जनवरी के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 स्टार्टिंग जो सीरीज है वो हमने सही से निकाले हैं। तो 794 ये हमारे 90 डिग्री लेवल है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 794 के जो नंबर है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 795, टू वेरी प्रिसाइज 795 को हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द 795। 795 को मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, कम सी। तो 795 के लेवल जो है, मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल को यहाँ पे आकर क्रॉस किया। तो फ्रॉम दिस जोन, मतलब 1 जुलाई खत्म होने तक मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस किया। यहाँ से हमारे आगे प्राइस स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर हम लोग फोकस करें तो हमें यहाँ पर टाइम स्क्वायर भी चाहिए। तो प्राइस और टाइम स्क्वायरिंग अगर मुझे देखना है, तो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मुझे यहाँ से चाहिए। तो टाइम स्क्वायर के लिए
मुझे यहाँ पर गैन एम्बलम को ही चाहिए, एंड सो दिस इज द गैन एम्बलम। कौन हाँ दिस, तो गैन एम्बलम मुझे यहाँ पर चाहिए, कन्फर्म हियर, आई जस्ट नीड टू ड्रॉ द गैन। तो यहाँ पर मैं अगर गैन एम्बलम ड्रॉ कर रहा हूँ तो 90 120 डेज, तो ये दोनों दिन 90 + 1 यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो 90 + 1 यानी कि 91 और 90 121 डेज, तो यहाँ पर आकर मार्केट में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हो रहा है। तो एग्जैक्ट प्राइस टाइम स्क्वायरिंग कहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो प्राइस टाइम स्क्वायर हमें देखने को मिले, द प्राइस टाइम स्क्वायर हैपेंड एट अबव द 795 एंड ऑन द डे ऑफ 2nd of July। तो 795 और 2nd of July मुझे यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग देखने को मिले। तो ओवर देयर अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर पैटर्न को देखने की कोशिश करूँ, तो मैं एक बार स्ट्रीमिंग चार्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है इस चार्ट पे कंफर्टेबल नहीं होते, बट एनालाइज अगर करना है तो आप इस चार्ट पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दिस इज द चार्ट। तो मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो 2nd of July, 2nd of July market, और here you can see 795, यहाँ पर मार्केट में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग बना। तो प्राइस टाइम स्क्वायर कैसे बना, एम्बलम गैन एम्बलम के जरिए हमने यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर को ऑब्जर्व किए। नाउ वेयर यू कैन सी दिस इज द लेवल, और मैं अगर यहाँ पर आकर वॉल्यूम को प्लॉट कर दूं एक बार, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का अगर मैं प्लॉट कर दूं, तो पहली बात आपको मैंने बहुत बार एक टॉपिक पे बात की है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बहुत सारे ट्रेडर्स वॉल्यूम पे ज़्यादा जोर नहीं देते, बट वॉल्यूम इज़ वन ऑफ द की थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व। अगर आपको वॉल्यूम में बहुत एडवांस चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी आप वॉल्यूम को अगर ओवर वन टॉपिक यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन पे ऑब्जर्व करें तो भी बहुत है। तो मैं यहाँ पर दो पैटर्न आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा। एक तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं फ्रॉम हियर, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पर आकर मार्केट में ब्रेकआउट देते हैं और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होते हैं, और 2nd of July के हाई के ऊपर भी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिए। ओके, तो पहली बात 11 जुलाई का हमें यहाँ पर एंट्री मिल रहे हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पर एक एडिशनल पैरामीटर मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, वी कैन कॉल इट अ एलियट वेव। तो दिस इज द एलियट वेव, और यू कैन कॉल इट बेसिक गैन पैरामीटर्स ऑल्सो, क्योंकि गैन का भी ये पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। मतलब मैंने जितने भी पैटर्न को ऑब्जर्व किए हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली गैन के बहुत सारे ऐसे राइटिंग्स है जहाँ पर सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर एक नया सपोर्ट बनते हैं, तो उस पर्टिकुलर सपोर्ट को हम लोग एज अ एंट्री पॉइंट देख सकते हैं। Okay, so this is the new support formed, and this is the above the resistance. Okay, this is the above the resistance market formed over here. तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, and this is the already a resistance form. तो यहाँ से मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होकर ऊपर की तरफ। ना पॉइंट ऑफ द गैनजिला कंसेप्ट, तो गैनजिला को हम लोग यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो गैनजिला को यूज करने के लिए पहली बात हमें एक स्विंग बॉटम या फिर स्विंग टॉप लेने की जरूरत है। तो हमने ये पूरे जो एनालिसिस है ये हमने टॉप के बेसिस पर किया, यानी कि 730। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे गैनजिला प्रोफेशनल पे, एंड 730। तो यहाँ पर आपको 730 क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, नो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बॉक्स साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर दे, राइट। So here, I would like to increase the box size from 10, 730 को 730 पर आने के लिए we need few more increase in the box size। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, 729। तो हमारे कौन से नंबर है यहाँ पर, 795। तो 730 हमें यहाँ पर मिला, सो आई नीड टू रिक्रिएट अनदर बॉक्स। तो 840, 813, 799। तो 799, 785 ये दोनों नंबर हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, 135 पे 785 का लेवल, ठीक है। तो 785 का लेवल अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पर 785, 785 के जो लेवल यहाँ पर नीचे ऑब्जर्व होते हैं,
तो 785 के लेवल विच इज ऑल्सो एग्जैक्ट नियर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। तो ओवर देयर 785 को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से डायरेक्ट हमें यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है 135 डिग्री। तो ओवर दिस 135 डिग्री वी नीड द नेक्स्ट टारगेट। तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहाँ पर आ रहे हैं 901 यानी कि 901 पे सेकंड टारगेट आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 901 तो मार्केट ने हिट किए ऊपर की तरफ 901 पे एक बार सपोर्ट लेते हैं। दैट मीन्स कि 901 पे आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो ऑप्शन आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट आए। तो और एक बात, इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट पे कैसे एंट्री लेने हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है, यू कैन ऑलवेज गो एंड ऑब्जर्व दिस। अब अबाउट द 901 हमें नेक्स्ट टारगेट कैसे दिखेगा, जस्ट नीड टू इंक्रीज वन बॉक्स। आपको यहाँ पर 1025 देखने को मिल रहा है, 1025 ओवर हियर। 1025 इज द नंबर। अगेन आपको क्या दिख रहा है 1025 मार्केट ने हिट किया। 1025 के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, बहुत समय तक जा नहीं पाया, बट वो 901 के नीचे भी आ नहीं पाया। तो ऐसे वक्त पर क्या करने की ज़रूरत है, ये भी मैंने ऑब्जर्व करके रखे बताया है, आप जाकर देख सकते हो। तो ऐसे वक्त पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है 901 के नीचे पहली बात तो ब्रेकडाउन होगा। दूसरा, क्या यहाँ पर कोई कंटिन्यूअस बेसिस बियरिश पैटर्न बने हैं, तो आई कैन सी देयर इज नो कंटिन्यूअस बेसिस बियरिश पैटर्न इज प्रेजेंट। ओके, तो 9th ऑफ अगस्त 12th अगस्त मार्केट यहाँ पर एंगल्फिंग बनाते हैं, एंगल्फिंग के नीचे क्लोज नहीं हो पाते हैं, एंड समहाउ मार्केट क्रिएट वन काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न, बुल फ्लैग पैटर्न, और इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो 135 डिग्री एंड 135 डिग्री सेकेंड, दोनों 135 डिग्री के ऊपर नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। सो जब मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन दोबारा बनाते हैं 22 अगस्त को, तो हम यहाँ पर दोबारा से एक एंट्री मिलते हैं। तो दिस टाइम द नेक्स्ट टारगेट वुड बी द नेक्स्ट 1157। तो 1157 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1157, ठीक है, तो 1157 इज द नेक्स्ट नंबर। अब अगर मैं देखूँ तो करंटली मार्केट एक्सपीरियंसिंग आ रेंज ब्रेकआउट अबव द 1157। तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा? नाउ आई एम गिविंग यू अ लाइव लेसन ऑन हाउ टू ऑब्जर्व दिस। नाउ 135 के जो एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर जो एंगल होते हैं, there is a thing called, I actually forget the name, but ठीक है, 1157 के बाद there is a number on the lower right side that is the 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री पे अगर आप देखें तो this is the 45 डिग्री 1123। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, 1123 के जो नंबर है, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, 1123। तो या 1123 के नीचे जब तक कि ना मार्केट के क्लोजिंग, आपको क्या ऑब्जर्व करने हैं, वन क्लोजिंग प्लस द वॉल्यूम एक्सपेंशन प्लस द बियरिश पैटर्न अगर मिलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टेम्पररी एग्जिट हमारे लिए बनेगा। टेम्पररी एग्जिट इन द सेंस कि अ कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग। अब दोबारा हम लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, जब ये 1157 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा। बट रिमेंबर, उसके लिए 1123 के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वी कैन यूज द एंगल्स, यानी कि गैन एंगल्स। सो गैन एंगल्स कैसे यूज करना है यहाँ पर, तो टू यूज द गैन एंगल वी नीड टू ड्रॉ द गैन नंबर ओवर हियर। तो गैन नंबर यहाँ पर मैंने क्या देखा, तो गैन नंबर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा अंतर है इस पे। तो हमें इस पर्टिकुलर जगह पर क्या ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तो ये जो गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो इसकी हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इसकी यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, पहली बात, ये जो नंबर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं ओवर देयर, तो हमें पर्टिकुलर इस टाइम थ्योरी को, मतलब ये जो गैन एनालिस्ट के नंबर हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इस टाइम थ्योरी को हमें स्टॉक के बॉटम पे एक बार प्लेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर मैं बॉटम पे प्लेस कर दूँ तो मुझे कौन से टेबल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक तो 2 अगस्त की यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं। दूसरा, मुझे जो नंबर यहाँ पर 2 अगस्त यानी कि इस रेंज, ये भी बहुत दूर है। और एक बात, मैं यहाँ पर इतने ज़्यादा पोटेंशियल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि
बहुत सारे सपोर्ट ऑन द रजिस्टर्स आपको आपके सामने आएंगे. अब कौन से आपको लेना है, यू हैव टू डिसाइड इट बेस्ड ऑन द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क मैनेजमेंट टूल. अब मुझे अभी जो रिसेंट लोएस्ट पॉसिबल रिस्क मैनेजमेंट टूल टाइम बेसिस लग रहे हैं वह 27 सितंबर. आपको दिख सकता है मार्केट में कि 27 सितंबर तक मार्केट एक थोड़े से रेंज बाउंड रहे, और अगर आप चाहे तो 1123 पे 3 के नीचे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे हैं मार्केट की जो बॉटम वाइज, फिर भी हमारे जो एक्सेलेंट हमारे जो रिसेंट एंट्री है उस एंट्री के बेसिस पे वी हैव अ गुड प्रॉफिट. तो 1123 के नीचे अगर मार्केट में बेरिश पैटर्न बनते हैं, वी कैन इनिशियल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. दूसरा, we can always exit from the trade whenever the market close below the date, यानी कि 27th of September 2024. So I hope you are able to understand the scenario, what I was trying to say with this particular theory. And that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.